हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे हैं 5000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज हम फिर से देख रहे हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क की। तो हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है 51। तो देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बोलें कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप भी करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन राउटिंग टेबल। इनमें से कौन सा राउटिंग टेबल के अंदर नहीं होता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि राउटर क्या करता है, जो भी पैकेट्स आया उसको क्या करता है, स्पेसिफिक नेटवर्क के अंदर फॉरवर्ड करने का काम करता है। तो हर एक नेटवर्क का क्या होता है, अगर वो एक से ज़्यादा पार्ट के अंदर डिवाइडेड है तो उनका क्या होता है, सबनेट मास्क होता है। और उस सबनेट मास्क की इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, राउटर के पास। तो राउटर क्या करता है, अपने पास एक राउटिंग टेबल मैनेज करता है या मेंटेन करता है। तो उसके अंदर आपको सबसे पहले आपको मिलेगा नेटवर्क आईपी, उसके बाद आपको मिलेगा सबनेट मास्क, और उसके बाद उसके अंदर आपको जो फील्ड मिलेगा वो है इंटरफेस। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये एक राउटर है, ओके, और राउटर R1, और ये क्या है, राउटर R2, और ये कोई नेटवर्क सब नेटवर्क, और ये भी एक सब नेटवर्क है। मान लिया सब नेटवर्क S1 है और ये सब नेटवर्क क्या है, S2। तो मान लीजिए राउटर R1 के पास कोई पैकेट आया और इस R1 ने क्या किया, उस पैकेट को कहाँ फॉरवर्ड किया, राउटर R2 के पास। और ये A इंटरफेस है, ये B है और C है। तो ये R2 क्या करेगा, अपनी टेबल के अंदर चेक करेगा। कौन सी टेबल, राउटिंग टेबल के अंदर, कि ये जो आईपी है, अगर कोई भी पैकेट है उसका आईपी चेक करेगा कि ये S1 सबनेट में से बिलोंग कर रहा है या S2 सबनेट से बिलोंग करता है। अगर उसकी आईपी S1 से मैच कर जाती है तो वो किसे कहाँ फॉरवर्ड करेगा, A इंटरफेस पे। कहाँ फॉरवर्ड करेगा, A इंटरफेस पे। मान लीजिए S1 की कोई आईपी है, मान लीजिए ये है 200.1.2.0, ये किसी S1 की आईपी है, और S2 की आईपी है 200.1.2.128। तो अगर आप जब भी वो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, किस का, आईपी का और सबनेट मास्क का, जब वो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो उसके पास क्या आ जाएगा, नेटवर्क आईपी निकल के आ जाएगी। ये हमने देखा है प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। तो वो नेटवर्क आईपी कहाँ मैच करेगा, यहाँ से, ओके। यहाँ पे उसके बाद सबनेट मास्क दिया होगा, इसको जो पैकेट के अंदर आईपी था उसके साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसके पास क्या निकल के आएगा, नेटवर्क आईपी। वो देखेगा कि भाई नेटवर्क आईपी अगर ये मैच करता है तो इंटरफेस चेक करेगा और उस इंटरफेस के ऊपर उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। अगर ए और बी दोनों इंटरफेस में से किसी पे भी अगर वो पैकेट नहीं मिलता है तो क्या करेगा, सी इंटरफेस के ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। मतलब जिस दिशा से पैकेट आया था उसी दिशा में उसको वापस भेज देगा। तो उसके लिए एक एंट्री होती है 0.0.0.0.0.0.0.0 और ये सी इंटरफेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट एंट्री। क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट एंट्री। तो आपको क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन राउटिंग टेबल। तो देखते हैं, नेटवर्क आईपी है, हाँ है, इंटरफेस है, हाँ है, सबनेट मास्क है, डिफ़ॉल्ट एंट्री है, हाँ है। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, डी इसका करेक्ट आंसर है। मतलब जो ऑप्शन दिए हुए वो सारे के सारे राउटिंग टेबल के अंदर मौजूद है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। With given subnet mask 255.128.0.0, find number of subnetwork, IP पर सबनेटवर्क, होस्ट पर सबनेटवर्क पॉसिबल। तो देखिए, सबसे पहले आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया आपको क्या ध्यान रखना है कि किस क्लास से ये सबनेट मास्क बिलोंग करता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क से आपको कंपेयर करना है, और डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क से आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आईपी दिया, सबनेट मास्क दिया, कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, ए से, ओके। और अभी सबनेट मास्क को आप क्या करो, ए वाले सबनेट मास्क से कंपेयर करो। तो देखिए, इसको मैंने लिख लिया 255, और ए क्लास ए का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क कौन सा होता है, 255.0.0.0, ओके।
और यहाँ आप देखो तो 128 लिखा हुआ है। इसका मतलब एक बिट है जो इसकी ऑन है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 बिट क्या है ऑफ है, और बाकी दूसरे ऑक्टेट की सारी बिट क्या है ऑफ है। ओके, तो देखिए कैसे पता चलेगा कि कितने सब नेटवर्क में डिवाइड है। मैंने आपको क्या बोला था, नेटवर्क आईडी के बाद अगर होस्ट आईडी से कोई बिट अगर सेलेक्ट हो, इसका मतलब ये आपकी क्या है, सबनेट आईडी। क्या है ये आपकी सबनेट आईडी। ओके, तो आपको क्या क्या निकालना है, देखिए फाइंड नंबर ऑफ सब नेटवर्क। तो सब नेटवर्क कितने पॉसिबल है बताए आप मेरे को, कितनी बिट सेलेक्ट कर रखी है। तो देखिए एक बिट सेलेक्ट है, इसका मतलब सब नेटवर्क कितने पॉसिबल है, 2 की पावर 1 दैट इज 2। ओके, तो नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितने पॉसिबल है, वो है आपके पास 2 आईपी पर सब नेटवर्क। अब एक सब नेटवर्क के अंदर कितने आईपी पॉसिबल है, तो देखिए कितने होस्ट बिट बचे हुए हैं आपके पास, ये बचे हुए हैं, ये कितने हैं 8 8 16 और 24 माइनस 1 23। तो कितने आईपी पॉसिबल है आपके पास, नहीं आपको क्या पूछा है, आईपी पर सब नेटवर्क पूछा है। आईपी पर सब नेटवर्क का मतलब, तो देखिए आपको क्या पूछा था, आईपी पर सब नेटवर्क कितने पॉसिबल है, 0 देखिए यहाँ क्या हो गए 23। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 23। और नेक्स्ट क्या पूछा है, होस्ट पर सब नेटवर्क। तो होस्ट पर सब नेटवर्क क्या हो जाएंगे 2 की पावर 23 माइनस 2। माइनस 2 किस लिए, फर्स्ट जो आपकी आईपी क्या बताता है आपको, नेटवर्क आईपी, और लास्ट क्या बताता है आपको, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो मैंने शायद ऑप्शन जब मैच किए तब मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई है। तो इसका जो आंसर है ए है, जिसके अंदर आप ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 23, और ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके 2 की पावर 23 माइनस 2। समझ में आ गया आपको। तो ये टोटल डिवाइड हुआ 2 पार्ट के अंदर, एक पार्ट के अंदर 2 की पावर 23 आईपी है, और होस्ट कितने पॉसिबल है 2 की पावर 23 माइनस 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ गिवन सबनेट मास्क 255.255.192.0 फाइंड नंबर ऑफ सब नेटवर्क आईपी पर सब नेटवर्क और होस्ट पर सब नेटवर्क। तो देखिए यहाँ जो आप सबनेट मास्क दे रखा है, अगर आप देखेंगे तो आपको किस क्लास का दिख रहा है, ये क्लास बी का, क्योंकि क्लास बी का सब नेटवर्क क्या होता है, डिफॉल्ट 255.255.0.0। और इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 192 को क्या हो जाएगा, ये इसकी कितनी बिट ऑन हो जाएगी, देखिए 255 तो है ही है, 255 तो है ही है, और 192 को करो ये क्या हो जाएगा 128 या 192, 2 बिट ऑन है और बाकी की 6 बिट है वो क्या है ऑफ है, .0। तो इससे आपको क्या पता चला कि इसकी सबनेट आईडी कितनी है 2, ये दोनों क्या है इसकी सबनेट आईडी। इसका मतलब नंबर ऑफ सब नेटवर्क, कितने सब नेटवर्क हो जाएंगे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो यहाँ देखिए ये क्या है 4। फिर आईपी पर सब नेटवर्क कितने पॉसिबल है, होस्ट आईडी देखिए आप कितनी है 8, तो ये है और बाकी 6 ये मतलब 14। तो आई कितनी पॉसिबल है ये 2 की पावर 14, और होस्ट कितने हो जाएंगे वापस 2 की पावर 14 माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन में फिर से मेरे ख्याल से गड़बड़ हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 14 और इसकी जगह ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 14 माइनस 2। ओके, तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है 53 का, वो क्या आंसर है 4, 2 की पावर 14 और 2 की पावर 14 माइनस 2। ओके, वेरी सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इस तरह के मैंने बहुत क्वेश्चन करवा दिए पहले से ही, तो आपको खुद को पता होना चाहिए कहाँ पे सही है और कहाँ पे गलत है। 54 देखिए, विथ गिवन सबनेट मास्क 255.255.25248, तो इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या पता चला, ये क्लास सी का है। और लास्ट वाले को आप ओपन कर दीजिए तो ये देखिए 255.255.248 को कैसे लिखोगे आप 128 192 224 240
और 248, 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो ये आपके सारी की सारी क्या है, सबनेट आईडी। तो नेटवर्क कितने पॉसिबल आपके पास, 2 की पावर 5 दैट इज 32। तो यहाँ देखिए 32। फिर आपको क्या पूछा है, होस्ट पर सब नेटवर्क, नहीं आईपी पर सब नेटवर्क। तो यहाँ टोटल कितने जीरो है आपके पास, 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 दैट इज 8। और होस्ट क्या हो जाएगा आपके पास, 8 माइनस 2 दैट इज 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32, 8 और 6 और क्लास सी से बिलोंग है। सी इसका करेक्ट आंसर है, किसका, 54 का। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ प्रीवियस 2 या 3 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे, उन सबको शुरू से देखिए, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरीके से किया है। वैसे मैंने इसके अंदर भी समझाने की कोशिश की है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55, IANA स्टैंड्स फॉर, IANA की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ओके, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। तो इसका आंसर क्या है, 20 का करेक्ट आंसर है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिसका IANA का काम क्या है, आईपी से रिलेटेड जो भी काम होता है, जो मैनेजमेंट होता है, ये कौन देखता है, IANA देखता है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। नेक्स्ट देखिए 56, VLM स्टैंड फॉर, VLSM की फुल फॉर्म क्या होती है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ओके, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। तो इसका आंसर क्या है, ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको ये ध्यान रखना है, VLSM ये सारी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57, CIDR की फुल फॉर्म क्या है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। बी, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, CIDR। तो मैंने ऐसे बताया था कि क्लासफुल, सबसे पहले हमने क्लासफुल पढ़ी थी जहाँ पे क्लासेस होती है ABCD, और इसके बाद हमने जो ABCD, इसके बाद जो हमने टेक्निक यूज़ की थी वो कौन सी है, CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, जिसके अंदर क्या होता है कि पहले से ही क्लासेस फिक्स नहीं होती है। उसके अंदर क्या होता है, A.B.C.D, मान लीजिए कोई IP दिया होता है और स्लेश करके उसके नेटवर्क ID दिया होता है आपको, जैसे मान लीजिए N, तो N क्या बताता है आपको, CIDR के अंदर हम नेटवर्क को क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। तो N आपको क्या बोलता है, ब्लॉक ID बिट, आपको क्या बताता है ये, ब्लॉक ID बिट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ विद गिवन IP फाइंड ब्लॉक ID, होस्ट ID, नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ होस्ट पॉसिबल। तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। ये आपको क्या दिया हुआ है, एक IP दिया हुआ है, स्लेश करके 20 दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया, स्लेश करके अगर 20 दिया, इसका मतलब ये आपको क्या बताता है, ब्लॉक ID बिट। तो सबसे पहले आपको क्या पूछा है, ब्लॉक ID क्या है। तो ब्लॉक ID आपकी क्या है यहाँ पे 20, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर सीधा दिया हुआ है। ओके, फिर आपको पूछा है होस्ट ID क्या है, ये पूछ रहा है होस्ट ID बिट कितनी है। तो देखिए इसके अंदर आपको टोटल IP के अंदर बिट कितने होते हैं, 32, और ये बोल रहा है कि आपकी ब्लॉक ID जो बिट है वो आपको कितने दिए हुए, 20। तो होस्ट ID बिट कितने हो जाएंगे आपके पास, 32 माइनस 20 दैट इज 12। तो होस्ट ID कितने हो जाएंगे आपके पास, 12। अब आपको पूछा है नंबर ऑफ ब्लॉक, तो नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हो जाएंगे, जितने बिट है उसको 2 की पावर कर दो, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 20, और नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल ये क्या हो जाएंगे 2 की पावर 12। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 20, 12, 2 की पावर 20 और 2 की पावर 12। तो इसका जो आंसर क्या है, ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए चीज़ वो की वही है, समझने की कोशिश कीजिए। पहले हम क्लासफुल के अंदर क्या पढ़ रहे थे, जैसे ये IP था और इसको 2 पार्ट में डिवाइड था। फर्स्ट वाला क्या था आपका नेटवर्क ID और सेकेंड वाला क्या था आपका होस्ट ID। क्लास लिस्ट के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक ID, बस ये ध्यान रखना है। नेटवर्क ID को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक ID, क्योंकि क्लासलेस के अंदर क्या होता है कि जितना ब्लॉक की हमें आवश्यकता है उतना ब्लॉक क्या करते हैं हम निकाल सकते हैं, किसके अंदर, क्लासलेस के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद गिवन IP फाइंड ब्लॉक ID होस्ट ID, सेम क्वेश्चन है और यहाँ आपको IP दिया हुआ है। तो करने का तरीका वही है, ब्लॉक ID क्या हो जाएगा, ये जो गिवन है, तो ब्लॉक ID बिट क्या हो जाएगा आपके पास 25,
होस्ट आईडी बिट क्या हो जाएगा 32 माइनस 25। ओके, सिर्फ आपके पास आईपी दिया उस केस की बात कर रहा हूँ, तो ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगा 7। नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्या हो जाएंगे बताओ आप मेरे को 2 की पावर 25। नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल क्या हो जाएंगे 2 की पावर 7। तुम्हारा आंसर क्या है ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ गिवन आईपी 200.1.2.3./25 सेम क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एक नेटवर्क सबनेट मास्क दिया हुआ है और फाइंड ब्लॉक आईडी, होस्ट आईडी, सबनेट आईडी, नंबर ऑफ ब्लॉक, होस्ट, ये बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। तो जब भी आपको सबनेट मास्क दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या कंसीडर करना है सबनेट मास्क को। तो इसको आप ऐसा कर दिए बाइनरी में ओपन करोगे तो ये सारे तो क्या हो जाएंगे 881 हो जाएंगे और 224 को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा देखिए 255 डॉट। अब इसके अंदर क्लास का कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। 224 को मैं कैसे लिखूंगा 128 192 224, बाकी कितने जीरो जाएंगे 1 2 3 4 5। ओके, और अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ब्लॉक आईडी कितने बिट है और सबनेट आईडी कितने और होस्ट आईडी कितने हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे देखिए आप क्वेश्चन में देखिए स्लेश करके 25 दिया हुआ है, इसका मतलब ये कितने बिट है अपने हमारे पास क्या है ब्लॉक आईडी बिट। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास क्या हो जाएंगे ब्लॉक आईडी बिट। कैसे पता चला दिया हुआ है स्लेश 25 मतलब 25 बिट, तो 8 बिट 8 बिट 8 बिट 24 बिट और 1 बिट इसके लिए लिया। ओके ठीक है ना। अब देखिए 25 के बाद जो बचे हुए 1 से वो हमारे क्या हो जाएंगे सबनेट आईडी, क्या हो जाएंगे सबनेट आईडी। वो जो बचे हुए जीरोज है हमेशा जीरोज क्या होते हैं आपके होस्ट आईडी, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे होस्ट आईडी। ये समझ में आया कि नहीं आया। सबनेट मास्क अगर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है सबनेट मास्क को ओपन करना है। ओके, और ब्लॉक आईडी जो बिट आईपी के अंदर दिया हुआ है उसको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद अगर कोई वंस बचता है, ये 1 बचे हुए ना दो, तो ये क्या हो जाएंगे सबनेट आईडी और बचे हुए जीरोस क्या हो जाएंगे आपके पास होस्ट आईडी। फिर सारी चीज़ वो की वही होगी जो हमने पहले किया था। तो आपको क्या पूछा है ब्लॉक आईडी, तो ब्लॉक आईडी दिया हुआ है 25, ये क्या हो गया आपके पास 25। फिर क्या बचा होस्ट आईडी, तो होस्ट आईडी आपके पास कितनी दी हुई है 1 2 3 4 5, क्या हो गया 5। उसके बाद आपको क्या पूछा है सबनेट आईडी, सबनेट आईडी बताए कितनी है 2। ओके, तो 25 5 और 2 25 5 और 2 25 5 और 2, तो यह एक पैटर्न मैच कराइए। इसके अलावा क्या पूछा है नंबर ऑफ ब्लॉक, तो नंबर ऑफ ब्लॉक पॉसिबल कितने हो जाएंगे 2 की पावर 25। होस्ट, होस्ट क्या हो जाएंगे 2 की पावर 5। सबनेट आईडी क्या हो जाएगी 2 की पावर 2। तो देखिए 2 की पावर 25 2 की पावर 5 2 की पावर 2, तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 58 59 और 60 में क्या डिफरेंस है 58 59 के अंदर सिर्फ आपको आईपी दिया हुआ था और 60 के अंदर आपको आईपी के साथ सबनेट मास्क भी दिया हुआ था। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है और क्या डिफरेंस है आपको पता करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ अर्पानेट, अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ए ही इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्किंग नहीं नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च। यहाँ देखिए आपकी रिजल्ट दिया हुआ है तो ये आपका आंसर नहीं है सही। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑथोराइज नहीं है ये, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्किंग नहीं, डी इसका करेक्ट आंसर है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पानेट जो फर्स्ट नेटवर्क था जो यूएस के अंदर 1960 के अंदर डिफेंस एकेडमी द्वारा डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा डेवलप किया गया था। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो अर्पानेट वाज डेवलप्ड इन 1960, अभी मैंने बताया। फिर चलिए अब जो क्वेश्चन है वो आपको किसके ऊपर बेस्ड है टाइप ऑफ ये आपको ज्योग्राफिकल बेस के ऊपर आपको नेटवर्क को डिवाइड कर रखा है। तो ब्लूटूथ मेरे ख्याल से आपको पता होगा ये क्या है, जैसे पेन, पेन के बाद आपका आ गया लेन, लेन के बाद आपके पास आ गया कैन, कैन के बाद आपके पास आ गया मैन और मैन के बाद आपके पास आ गया वेन। तो चलिए ब्लूटूथ यूजेस, ब्लूटूथ कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है पेन लेन कैन मैन, तो कौन सी यूज करता है
पेन यूज़ करता है, क्योंकि ब्लूटूथ का जो दायरा होता है वो 10 मीटर या 20 मीटर रेंज के बीच में होता है। ओके, ब्लूटूथ का दायरा होता है क्या, 10 मीटर, 20 मीटर या 50 मीटर रेंज के बीच में होता है। ठीक है ना, मतलब एक पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप यूज़ करते हो, पेन की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो वो किसके अंदर आता है, ब्लूटूथ के अंदर आता है। मैच द फॉलोइंग, टाइप ऑफ नेटवर्क और फुल फॉर्म दी हुई है, पेन, लेन, केन, मैन, वेन, तो इन सब की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं। पेन की फुल फॉर्म क्या है आपके पास, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लेन की फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। केन की फुल फॉर्म क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क। मेन की फुल फॉर्म क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वेन की फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये वेरी इजी है और आपको ये याद रखना है। देखिए जस्ट डीप में समझाने की जरूरत है, मैं समझा रहा हूँ, बाकी ये फुल फॉर्म है सारी। मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म है तो आपको ध्यान रखनी है। NFC की फुल फॉर्म क्या है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। RFID की फुल फॉर्म क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। और वाईफाई की क्या है, वायरलेस फिडिलिटी। ओके, ठीक है ना, क्या वायरलेस फिडिलिटी। और ये सब के, हाँ, NFC की है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, RFID की रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, और वाईफाई की क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। मेरे सारे एग्जाम्पल किसके, पेन के, किसके, पेन के। ओके, चलिए क्रेडिट कार्ड यूजेस, क्रेडिट कार्ड कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, क्या ब्लूटूथ करता है, NFC करता है, वाईफाई करता है। तो देखिए क्रेडिट कार्ड ब्लूटूथ नहीं करता है, वाईफाई नहीं करता है, NFC करता है। कैसे करता है, देखिए आजकल के जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आपको पता है कि उनके अंदर डायरेक्ट वाईफाई वाली टेक्नोलॉजी आ रही, इस तरीके के सिंबल करके, जिसके अंदर से आप मशीन के पास ले जाते हैं तो ऑटोमेटिक क्या करता है, जो अमाउंट है वो डिडक्ट कर देता है। और जो वो अमाउंट है वो कौन सी टेक्नोलॉजी, सॉरी, जो ये डिडक्शन मैकेनिज्म है कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है, NFC के ऊपर, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। और ये एक तरीके का पेन नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखिए 66, नाउ डेज टोल टैक्स यूजेस विच टेक्नोलॉजी फॉर पेमेंट। तो जब भी आप गाड़ी लेके जाएंगे टोल टैक्स के, वहाँ से, ये आपका टोल नाका और ये आपकी क्या है, कार है। तो यहाँ से जब भी आप जाएंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपके पास एक कार्ड लगा होता है कार के शीशे के ऊपर, और जैसे ही इस टोल नाके के पास जाते हो क्या होता है, उससे पेमेंट डिडक्ट हो जाता है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी है बताइए आप मेरे को, ब्लूटूथ है क्या, नहीं। NFC है क्या, नहीं। वाईफाई है क्या, नहीं। इसका आंसर क्या है, नन। पर कौन सी टेक्नोलॉजी, वो RFID। आपको ध्यान रखना है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू क्या होता है, आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाता है, कहाँ पे, टोल नाके के ऊपर। नेक्स्ट देखिए 67, पेरिफेरल डिवाइसेस यूज, पेरिफेरल डिवाइसेस किसका यूज़ करते हैं, तो वाईफाई, NFC नहीं, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ से पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं ना। पेरिफेरल डिवाइस क्या हो गए, कंप्यूटर के आसपास जो डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। इस पेरिफेरी के अंदर जो डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल। कीबोर्ड है, माउस है, आजकल प्रिंटर है, ये सारे क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस है। ब्लूटूथ यूजेस फ्रीक्वेंसी, ब्लूटूथ कितनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है, तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है 2.4 गीगाहर्ट्ज। किसके ऊपर, 2.4 गीगाहर्ट्ज। व्हाट इज स्पीड ऑफ स्टैंडर्ड इथरनेट, स्टैंडर्ड इथरनेट की स्पीड क्या होती है, 10 Mbps, 100, 1000 नन। तो स्टैंडर्ड इथरनेट की स्पीड होती है 10 Mbps, मेगाबिट पर सेकेंड। ओके, विच इज़ मोर सिक्योर, लेन, कैन, मैन, वेन। तो देखिए सबसे पहले आपका होता है पेन, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, लेन, उसके बाद क्या होता है आपका कैन, उसके बाद क्या होता है मैन, और उसके बाद क्या होता है वेन। तो देखिए जैसे जिस अंदर से जैसे जैसे बाहर जाते जाएंगे इसकी सिक्योरिटी क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। ओके, तो सबसे ज़्यादा सिक्योर कौन सा है, पेन है, फिर कौन सा है, लेन है, फिर कैन, मैन और वेन। सबसे ज़्यादा सिक्योर कौन सा है यहाँ पे, लेन। ऑप्शन में पेन नहीं दे रखा इसलिए। OSI स्टैंड्स फॉर, OSI की फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI की फुल फॉर्म है। ओके, और ये किसने बनाया है, ISO ने। किसने, ISO ने। ISO की फुल फॉर्म क्या है, इसकी जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हाउ मेनी लेयर्स डज OSI हैव, OSI लेयर में कितनी लेयर होती है,
तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हम जो लेयर काउंट करते हैं नीचे से करते हैं, कौन सी होती है आपकी फिजिकल लेयर, सेकेंड होनी चाहिए होती है आपकी डाटा लिंक लेयर, थर्ड होती है आपकी नेटवर्क लेयर, फोर्थ होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ होती है आपकी सेशन लेयर, सिक्स होती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, और सेवेंथ होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो देखिए, अगर आप याद रख सकते याद रखिए, नहीं रख सकते आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। देखिए, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आज यानी एप्लीकेशन लेयर, फिर से यानी प्रेजेंटेशन लेयर, से यानी सेशन लेयर, टेस्ट यानी ट्रांसपोर्ट लेयर, नहीं मतलब नेटवर्क लेयर, देना मतलब डाटा लिंक लेयर, और पड़ेगा मतलब फिजिकल लेयर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। विच लेयर इज क्लोज टू यूजर, कौन सी लेयर यूजर के क्लोज होती है? तो देखिए, यूजर के क्लोज जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर। ओके, विच लेयर इज क्लोज टू हार्डवेयर, और हार्डवेयर के क्लोज लेयर होती है कौन सी होती है? फिजिकल लेयर। ये सेंडर साइड से क्लोज होती है, ये हमेशा ध्यान रखना है, इधर से डेटा सेंड किया जाता है। और हार्डवेयर से क्लोज कौन सी होती है? फिजिकल लेयर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।